सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। रणदीप सुरजेवाला की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। बीजेपी महिला मोर्चा इसका विरोध करेगी। जो बयानबाजी रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी के विरुद्ध की थी, उसका बीजेपी महिला मोर्चा विरोध करेगी, विरोध प्रदर्शन करेगी। हेमा मालिनी पर विवादित बयान का यह पूरा मामला है। रणदीप सुरजेवाला ने विवादित बयान दिया था, हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी की थी। बीजेपी महिला मोर्चा इस पर एफआईआर दर्ज करा सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1 मार्च को कांग्रेस के दिग्गज नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा में एक रैली के दौरान हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी की थी और इसको देखते हुए बीजेपी के कई बड़े नेता हेमा मालिनी के समर्थन में उतरे और रणदीप सुरजेवाला पर जमकर निशाना साधा। अब खबर यह है कि इस मामले पर बीजेपी महिला मोर्चा इसका संज्ञान लेगी और विरोध प्रदर्शन करेगी। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हैं। ये टारगेट क्यों करते हैं आप उनसे पूछिए ना। बिकॉज वी आर वेरी पॉपुलर, वी आर फेमस एंड सो टारगेट उन्हीं पर किया जाता है जो नाम वाले हैं ना। जो नाम नहीं है किसी का, उसको टारगेट करके फायदा क्या उनका। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं को कभी बोलती नहीं है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का सपोर्ट होता है इंसल्ट कराने में? आई हैव नो आइडिया अबाउट इट एंड देन आई थिंक उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए और महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए। जैसे सम्मान वो करते हैं ऐसा वो लोग भी करें, अच्छा रहेगा। आपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला जी का भी वह बयान सुना होगा, जिसमें वो हमारी पार्टी की वरिष्ठ सांसद हेमा मालिनी जी के लिए किस प्रकार के आपत्तिजनक, अशोभनीय और अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे किसी औपचारिक मंच से बोलना भी संभव नहीं है। यह भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं के प्रति अवमानना की एक नई निम्नता है। दिस इज ए न्यू लो टू डिसरिस्पेक्ट एंड डीमीन द डिग्निटी ऑफ वुमेन इन द इंडियन पॉलिटिक्स बाय द कांग्रेस पार्टी। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने महिला सम्मान को किस ऊंचाई तक पहुंचाया है कि भारत यदि चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाला दुनिया का पहला देश बना, तो प्रधानमंत्री जी ने उस पॉइंट का नाम पॉइंट शिव शक्ति रखा। और आपको ध्यान हो, ये कहते समय उन्होंने कहा भी था कि इस अभियान में जो महिला वैज्ञानिकों ने योगदान दिया है, इसलिए हम शिव और शक्ति दोनों की आराधना कर रहे हैं। वो इस ऊंचाई तक ले जाते हैं महिलाओं के सम्मान को, और कांग्रेस इस निम्नता तक ली जाती है जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक रूप से बोलना भी उचित नहीं होता है। हमारी शब्दावली है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। हमने महिला आरक्षण बिल नहीं कहा, और उनकी शब्दावली। अजीत कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, अगर बात की जाए जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा की रैली के दौरान विवादित बयान दिया, हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी की, अब इस मामले को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा सक्रिय हो गई है। बीजेपी महिला मोर्चा ने इसका विरोध करने का जो है फैसला लिया है। इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान जो है तेज हो चुका है और कहा जा सकता है कि चुनावी प्रचार अभियान के पहले समय कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं में जो गिनती आती है, रणदीप सुरजेवाला वो हरियाणा के कैथल में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, उसमें वो पहुंचे हुए थे और एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस संबोधन के दौरान जिस तरीके से उन्होंने मथुरा से सांसद हेमा मालिनी को लेकर के टिप्पणी की, और कहीं न कहीं भाजपा ने उस टिप्पणी को लेकर के कांग्रेस की कड़ी निंदा की है। साफ तौर पर भाजपा ने कड़ी आलोचना करी है। इसके बाद से जो कांग्रेस के नेता जो है वो चारों तरफ से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। हर भाजपा इसको कड़ी आलोचना कर रही है। अब हालांकि इसको लेकर के रणदीप सुरजेवाला ने करते हुए जरूर अपने सफाई पेश करते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी की आदत बन गई कि बेटियों को काट छाट कर लोगों को दिखाया जाए।
और जिस तरीके से दिखाया गया उसको लेकर के उन्होंने अपनी सफाई दी है। लेकिन जिस तरीके से पूरी की पूरी राजनीति हो रही है इसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अब रणदीप सुरजेवाला को पूरी तरीके से घेर लिया है। और अब जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि महिला मोर्चा इसको लेकर के आगे शिकायत जो है वो दर्ज कराएगी। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ सकती है। जी भैया। ठीक है अजित, बने रहिए, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। वहीं एक और बड़ी खबर बता दें, हरियाणा महिला आयोग ने भी अब इस मामले का संज्ञान ले लिया है। हेमा मालिनी पर की गई अभद्र टिप्पणी से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें अब हरियाणा महिला आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान ले लिया है। आयोग ने रणदीप सुरजेवाला को नोटिस जारी किया है। आयोग ने 9 अप्रैल को उन्हें पेश होने को कहा है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा में एक रैली के दौरान अभद्र टिप्पणी की थी हेमा मालिनी पर, जिसके बाद अब हरियाणा महिला आयोग ने भी इस पूरे मसले का संज्ञान ले लिया है। साथ ही रणदीप सुरजेवाला को नोटिस भी दिया है और 9 अप्रैल को पेश होने को कहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा में 1 मार्च को एक रैली के दौरान विवादित बयान दिया था। हेमा मालिनी जो कि मथुरा से सांसद है और बीजेपी की प्रत्याशी भी है, उन पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद समूचे भारतीय जनता पार्टी हेमा मालिनी के सपोर्ट पर उतर आए। रणदीप सुरजेवाला पर कई तरह के निशाने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने साधे और अब इस मामले का संज्ञान हरियाणा महिला आयोग ने भी ले लिया है। इस दौरान हरियाणा महिला आयोग ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला को नोटिस भी भेजा है और 9 अप्रैल को पेश होने को कहा है। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी महिला मोर्चा ने भी रणदीप सुरजेवाला के इस बयान का विरोध किया है और विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है। साथ ही एफआईआर भी हो सकती है उनके खिलाफ। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजीत कुमार लगातार बने हुए हैं। अजीत, एक तरफ रणदीप सुरजेवाला की ये बयानबाजी, अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद बीजेपी महिला मोर्चा ने तो संज्ञान लिया ही, उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है, एफआईआर भी हो सकती है। साथ ही हरियाणा महिला आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान ले लिया है, नोटिस दे दिया है और 9 अप्रैल को पेशी के लिए बुलाया है। अजीत, बता दें रणदीप सुरजेवाला का जो बयान जिस तरीके से हेमा मालिनी को लेकर के जो बयान दिया, विवादित बयान, और कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ। उसके बाद अब हरियाणा महिला आयोग जो है वो आगे आया है और हरियाणा महिला आयोग ने रणदीप सुरजेवाला को एक नोटिस भेजा और इस नोटिस के तहत 9 अप्रैल को पेश होने को कहा गया। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर रणदीप सुरजेवाला की जो आने वाले समय में दिक्कतें हैं वो निश्चित तौर पर बढ़ सकती है, क्योंकि जहां एक तरफ महिला जो भाजपा की, इससे पहले कांग्रेस के नेताओं ने कंगना रनौत पर भी टिप्पणी की थी, अब हेमा मालिनी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब इस पूरे मामले पर जो है सियासत जो है गरमा गई है। बीजेपी की तरफ से यही कहना है कि कांग्रेस महिलाओं का अपमान करती है। बिल्कुल, जिस तरीके से भाजपा इस पूरे मुद्दे को लेकर के पूरा कांग्रेस को घेरने में लगी, चारों तरफ से घेर रही है, क्योंकि पहले कंगना रनौत को लेकर के बयान आता है जब उन्हें मंडी, हिमाचल को मंडी से प्रत्याशी घोषित किया जाता है। उसके बाद जिस तरीके से उनको लेकर के बयान दिए जाते हैं और उसके बाद अब हेमा मालिनी को लेकर के कांग्रेस की तरफ से बयान दिया जाना, निश्चित ये कहा जा सकता है कि भाजपा इसको जरा सा भी हल्के में नहीं लेना चाहते। भाजपा इसको आने वाले लोकसभा चुनाव को जो तरीके से न केवल बुलाना चाहते बल्कि कड़ी निंदा भी इसकी साफ तौर पर करती हुई नजर आ रही है। और इसी का परिणाम है कि महिला मोर्चा ने जहां इसे शिकायत करने की बात कही है, तो वही हरियाणा महिला आयोग की तरफ से भी बड़ा कदम उठाया गया है और इसको लेकर के रणदीप सुरजेवाला को नोटिस भेजा गया है। जिस तरह से नोटिस भेज दिया है महिला आयोग ने, साथ ही 9 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है, जवाब भी मांगा है, क्या माने? और अगर खबर ये भी है सूत्रों के हवाले से कि शायद महिला मोर्चा जो है, बीजेपी महिला मोर्चा, वो एफआईआर भी कर सकती है इस मामले में, क्या माना जाए? रणदीप सुरजेवाला की दिक्कतें क्या बढ़ सकती है? देखिए, बिल्कुल बता चल रणदीप सुरजेवाला को लेकर के हम बात करें, दिक्कतें निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। हालांकि अभी तक महिला मोर्चा की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन जिस तरीके से महिला मोर्चा को प्रमुखता से इस बात को कहा जा रहा है, विरोध किया जा रहा है और शिकायत दर्ज कराने की बात कही जा रही है, और अगर ऐसा होता है तो दूसरी तरफ जहां महिला आयोग ने भी उन्हें नोटिस कर 9 अप्रैल को बुलाया है, तो वो चारों में से जरूर कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी जो समस्या वो खड़ी हो सकती है। हो सकता है कि आने वाले समय में उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी। अगर 9 अप्रैल को रणदीप सुरजेवाला पेश नहीं होते
तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी अब जो महिला आयोग है वो आगे सोच सकती है। तो कहा जा सकता है कि आने वाले समय में क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक और ऐसे में अगर रणदीप सुरजेवाला के लिए इस तरीके से दिक्कतें आती है तो ये केवल रणदीप सुरजेवाला के नहीं, ये पूरी कांग्रेस के लिए एक बड़ी दिक्कत बन सकती है। जी भैया। अजीत, ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है, ऐसे में पहले कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत्र कंगना रनौत पर टिप्पणी करती हैं, पोस्ट डालती हैं, उसके बाद अब रणदीप सुरजेवाला हेमा मालिनी पर टिप्पणी करते हैं। क्या माना जाए, जब लोकसभा चुनाव इतने करीब है, काउंटडाउन शुरू हो गया, तो इस तरह से कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी क्या कांग्रेस के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकती है? देखिए ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह के विवादित जो बोल है वो सामने आए। आमतौर पर अक्सर देखा जाता है जब चुनाव कोई भी, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, जब चुनाव की कैंपेनिंग चलती है तो आमतौर पर कई जो नेता है वरिष्ठ नेता वो इस तरह के विरोधी बयान अक्सर देते हुए नजर आ जाते हैं। चाहे वो कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें या भाजपा की बात करें, तमाम जो नेता है वो इस तरह की जो बयानबाजी है देते हुए नजर आ जाते हैं। अब जबकि कांग्रेस का रणदीप सुरजेवाला का बयान तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस समय जो पाला है वो बीजेपी के झोले में गया हुआ है और बीजेपी इस मुद्दे को पूरी तरीके से कांग्रेस को आक्रामक तेवर दिखाती हुई नजर आ रही है। और ये कहीं ना कहीं इस समय जब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो है वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं तो ऐसे में ये इस तरह के विवादित बयान कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी खबरी जरूर बन सकती है। जी भैया। अजीब, जिस तरह से देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को एक तरफ बीजेपी जो है सम्मान देने की कोशिश कर रही है, चाहे जिस तरह से हम बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी का बयान सुने कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि जिस जगह पर हमारा जो चंद्रयान है वो लैंड हुआ उसको शिव शक्ति नाम दिया। महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी हर बार जो है एक तरह से दर्जा देने का या सम्मान देने का काम करती है, वहीं कांग्रेस जो है महिलाओं का अपमान करती हुई दिखाई देती है। किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो नहीं। जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार ने अपने लगभग 10 वर्षों के कार्यकाल में जितनी योजनाएं लागू की उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या फिर अगर हम बात करें तो नारी शक्ति वंदन की बात करें तो ऐसे तमाम योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को न केवल आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया बल्कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए भी कई कदम उठाए गए। ऐसे में यही सबसे बड़ी वजह है कि भाजपा इस पूरे मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पर जो है वो आक्रामक तेवर दिखा रही है और भाजपा इन्हें तमाम सीटों को गिनाते हुए गई अपने जो इस विवादित बयान को लेकर के बड़ी आपत्ति में जता गई। बिल्कुल अजीत, लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है, ऐसे में कांग्रेस के नेताओं की तरफ से महिलाओं के लिए और खासकर बीजेपी की महिला नेताओं के लिए जो विवादित बयान या टिप्पणी सामने आ रही है, देखना होगा कि कितना खामियाजा इसका कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।